आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। धर्मेंद्र जी, किस तरह की तैयारियां हैं? तिलक विलक तो लगा है माथे पे? तिलक लगाए, ऊपर वाले का भी आशीर्वाद और जनता का भी आशीर्वाद है और निश्चित तौर पे आजमगढ़ के लोग इस बार जिताएंगे और ऐतिहासिक जिताएंगे। किन मुद्दों पे है चुनाव यहाँ का? देखिए, देश का सबसे बड़ा मुद्दा केवल आजमगढ़ का ही नहीं, पूरे देश का मुद्दा बन चुका है संविधान बचाने का, क्योंकि बिना संविधान के कोई भी सुरक्षित नहीं है। ना हम राजनीतिक लोगों का लोकतंत्र सुरक्षित है, ना मीडिया के लोगों को आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी सुरक्षित है, न जनता को जो हक अधिकार मिले हैं बाबा साहब के संविधान से, कुछ भी सुरक्षित नहीं है बिना संविधान के। तो अगर देश के चुनाव का सबसे बड़ा और पहला मुद्दा बन चुका है तो संविधान बचाने का। स्वाभाविक है, संविधान बचेगा तो लोकतंत्र भी बचेगा, लोकतंत्र बचेगा आरक्षण भी रहेगा। दलित, पिछड़े, आदिवासी, माइनॉरिटी से लेकर समाज के जितने भी शोषित लोग हैं या ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको न्याय, हक, अधिकार अगर कहीं से मिला है तो संविधान से मिला है। आप लोग लगातार ये आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार में आती है तो वो आरक्षण को समाप्त करेगी, उसमें हेरफेर कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो वो मुस्लिमों को आरक्षण दे देंगे। इसको लेकर के आपकी क्या राय है? देखिए, इंडिया अलायंस की जितनी भी पार्टियां सारी सरकारों में रही हैं। दिल्ली की सरकार चलाई है, प्रदेशों की सरकार चलाई है, और ये बीजेपी के लोग बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। इन बातों का कोई मतलब नहीं। बीजेपी को आज 10 साल बाद ये बताना चाहिए कि 2 करोड़ प्रति वर्ष के हिसाब से आज 20 करोड़ रोजगार कहाँ हैं, और है तो लिस्ट क्यों नहीं जारी की आज तक। बीजेपी को ये बताना चाहिए, जो लोग महंगाई की बात करके सरकार में आए थे, जिस समय 450 सिलेंडर था, बीजेपी के लोगों को बहुत महंगाई दिख रही थी। आज जब 1150 भी पार कर गया है, तब बीजेपी के लोग महंगाई की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? बीजेपी के लोगों ने दिल्ली में एक मुद्दा ये भी उठाया है कि बुर्का नशीन जो जाती हैं वोट देने, उनका चेक किया जाए बाकायदे प्रॉपर तरीके से, क्योंकि फर्जीवाड़ा बहुत हो रहा है और आजमगढ़ में मुस्लिम वोटर बड़ी तादाद में। बीजेपी से ज़्यादा फर्जीवाड़ा करता कौन है? बीजेपी से बड़ा कोई फर्जीवाड़ा नहीं करते। बीजेपी के किसी भी नेता के मुंह पे, जुबान पे चुनाव के बाद के काम में सच्चाई नहीं है। अभी जाने कितनी बातें कर रहे हैं, चुनाव के बाद कहेंगे जुमला था, चुनावी जुमला था, चुनाव में ऐसा होता है। तो जनता बहुत जागरूक है, चुनावी जुमलों पे अब आने वाली नहीं है। काट की हांडी चढ़ गई, बार बार चढ़ने वाली नहीं है। और 4 तारीख को देश में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, बीजेपी की सरकार जाएगी। मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी और हमारी सरकार आते ही जो दोनों शहजादे हैं, एक दिल्ली वाले, एक यूपी वाले, तुरंत विदेश की टिकट करा के निकल जाएंगे। क्या आज तक कराई क्या? अरे प्रधानमंत्री जी, इतने बड़े देश के आप प्रधानमंत्री हो, कुछ तो मर्यादा बचाओ उस पद की, कुछ तो मर्यादा बचाओ। क्या आज तक क्या आप 10 साल से सरकार में नहीं थे? क्या किसी ने टिकट कटाई क्या विदेश की? तो जो बातें ऑलरेडी जनता के बीच स्टेब्लिश हैं, प्रूव हैं, उसके बारे में कुछ भी कह लो जनता नहीं मानेगी। आज क्यों नहीं आ रहे हैं इस बात पे कि कहाँ है रोजगार? क्यों नहीं आ रहे किसानों की आमदनी दूनी पर? क्यों नहीं आ रहे महंगाई पर? क्यों नहीं आ रहे डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत के लिए मनमोहन सिंह जी का अपमान करते थे लोग? आज क्या बात कर रहे हैं? जब 84 पे पहुंचा दिया, उस समय तो 60 पे ही था। उस समय कह रहे थे कि देश की साख गिर जाती है डॉलर के, अगर रुपए की गिरने की स्थिति में। आज नहीं देश की साख गिर रही है। तो बीजेपी के लोग अपने किसी भी मुद्दे पर आने को तैयार नहीं है। इधर की बातें, शहजादे, ये कोई गली में लोग बातें करते हैं। ये अंतिम प्रश्न है आपसे कि आजमगढ़ हमेशा से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। आपने देखा किस तरह से अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, सभी लोग यहाँ सांसद रहे। अभी जो उपचुनाव हुआ उसमें ये गढ़ जो है छिन गया। इस बार मजबूत किलेबंदी है क्या? बिल्कुल किलेबंदी है, और पिछली हार को मैंने एक्सीडेंटल हार के तौर पे लिया। हारने के दिन भी मैंने कहा था कि मैं चुनाव हारा हूँ, मैं हिम्मत नहीं हारा हूँ, और आज भी मैं कह रहा हूँ, मैं उस समय भी नहीं हिम्मत हारा था। और आज तो जनता का इतना अपार आशीर्वाद है कि आप जब निकले होंगे मैदान में या निकलेंगे तो आप देखेंगे। बहुत शुभकामनाएं आपको। धर्मेंद्र यादव हैं जो बता रहे हैं कि चुनाव हारे थे, हिम्मत नहीं हारे थे, और पूरी हिम्मत के साथ इस बार लोकसभा के चुनाव में खड़े हैं और विजय श्री का तिलक लग चुका है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।